यह तो जैसे तय हो गया है कि चौहान परिवार में जब भी कोई बात बिगड़ती है, उसकी जिम्मेदारी आखिर में वसुधा पर ही आकर रुकती है। चाहे गलती किसी और की हो, चाहे साजिश कोई और रचे, लेकिन शक की सुई हमेशा वसुधा की तरफ ही घूमती है। एक बार फिर वही हुआ है। इस बार भी वसुधा खुद कुछ नहीं करती, फिर भी चंदिका की नफरत और पूरे परिवार की नजरों में वह कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। ऑनगोइंग ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां देव ने खुलकर वसुधा को अपना लिया है। सबके सामने यह साफ हो चुका है कि देव वसुधा के साथ है, उसके रिश्ते को मानता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत चंदिका है। चंदिका किसी भी हाल में वसुधा को अपने घर की बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। वसुधा को जब यह एहसास होता है कि देवी हुकुम आज भी उससे उतनी ही नफरत करती है जितनी पहले करती थी, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने जितना भी सहा, जितना भी त्याग किया, सब बेकार चला गया। चंदिका बहुत चालाकी से सबके सामने यह ऐलान कर चुकी है कि मंगलसूत्र पहन लेने से कोई इस घर की बहू नहीं बन जाता। वह साफ शब्दों में वसुधा को जता देती है कि देव की पत्नी बन जाना अलग बात है और चौहान परिवार की बहू बनना बिल्कुल अलग। वसुधा की यह बेइज्जती देव और हनुमंत दोनों को अंदर ही अंदर खल रही होती है। वे चाहते हुए भी उस पल कुछ नहीं कर पाते। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। वसुधा पहले ही खुद से यह वादा कर चुकी है कि चाहे देवी हुकुम उसे इस घर की बहू माने या ना माने, लेकिन वह इस घर को अपना मानकर अपने सारे फर्ज निभाएगी। वह यह साबित करना चाहती है कि बहू होने का मतलब सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना भी होता है। एक तरफ वसुधा अकेले अपने जज्बे के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ चंदिका अपनी सख्ती और नफरत के साथ, और तीसरी तरफ सारिका जो हर वक्त वसुधा को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती रहती है। आने वाले एपिसोड में सारिका एक बेहद घटिया चाल चलने वाली है। अचानक किसी की शिकायत पर मीडिया चौहान परिवार के घर पहुंच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि मीडिया को बुलाया किसने। उसी वक्त वसुधा जमीन पर बैठकर घर का काम कर रही होती है, कुछ साफ कर रही होती है। जैसे ही रिपोर्टर्स वसुधा को जमीन पर बैठा हुआ काम करते देखते हैं, वे हैरान हो जाते हैं। कैमरे चालू हो जाते हैं और वे वहीं बैठकर वसुधा से सवाल पूछने लगते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यह सच है कि वह चौहान परिवार की बड़ी बहू है। इससे पहले कि वसुधा कुछ समझ पाए या जवाब दे, अगला सवाल दाग दिया जाता है कि क्या इस घर की बड़ी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और क्या उसे आज तक उसका हक नहीं मिला। यह सब सुनकर वसुधा का सब्र टूटने लगता है। उसे गुस्सा आता है और वह कैमरे की तरफ इशारा करके कहती है कि यह सब बंद किया जाए। वह साफ मना करती है और कहती है कि उसे किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। तभी सारिका मौके का पूरा फायदा उठाती है। वह रिपोर्टर्स से कहती है कि जो मन में आए वही दिखाइए, जो लिखना है लिखिए, उन्हें किसी बात से कोई परेशानी नहीं है। वसुधा लाख मना करती रह जाती है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। मीडिया अपनी खबर लेकर चली जाती है और कुछ ही समय में यह न्यूज़ सोशल मीडिया पर फैल जाती है। हर तरफ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लोग चौहान परिवार पर सवाल उठाने लगते हैं। जब यह खबर चंदिका के हाथ लगती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह बुरी तरह गुस्से में आ जाती है और सीधा वसुधा के पास पहुंचती है। गुस्से में वह वसुधा से सवाल करती है कि यह सब नाटक क्या है और उसे हमारे घर की बदनामी करने की हिम्मत कैसे हुई। चंदिका को लगता है कि वसुधा ने जानबूझकर मीडिया को बुलाया और घर के अंदर की बातें बाहर फैलाईं। उधर अविनाश और प्रताप भी यह खबर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। टीवी पर साफ दिखाया जा रहा होता है कि चौहान परिवार की बड़ी बहू के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उसे सम्मान नहीं दिया जाता। वसुधा कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार की तरह उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। उसने ना तो मीडिया को बुलाया था और ना ही कोई बयान दिया था, फिर भी सारा इल्जाम उसी पर आ जाता है। अब कहानी का सबसे अहम सवाल यही है कि इस पूरी स्थिति में देव क्या करेगा। क्या देव हर बार की तरह वसुधा पर भरोसा करेगा या फिर इस बार भी चंदिका की बातों में आ जाएगा। देव के लिए यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। उसे तय करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या। दर्शकों की प्रतिक्रिया इस ट्रैक को लेकर काफी दिलचस्प है। किसी का कहना है कि मीडिया का यह ट्रैक कहानी को और दमदार बना देगा। कुछ लोग मानते हैं कि अब चंदिका पूरी तरह घबरा जाएगी क्योंकि सच सामने आ रहा है।
कई दर्शकों को वसुधा और देव के रोमांटिक पल बेहद पसंद आ रहे हैं। किचन वाले सीन्स, छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स और वैलेंटाइन डे का ड्रीम सीक्वेंस लोगों को काफी अच्छा लगा है। कुछ दर्शकों का यह भी मानना है कि देव अब पहले से ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है और वह वसुधा के लिए सही पति और हनुमंत के लिए अच्छा दामाद साबित होगा। वहीं कुछ लोगों को डर है कि इस बार भी सारा दोष वसुधा पर ही डाला जाएगा और चंदिका उसे ही जिम्मेदार ठहराएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि देव इस बार क्या कदम उठाता है। क्या वह सच जानने की कोशिश करेगा और यह पता लगाएगा कि मीडिया को किसने बुलाया था, या फिर वह बिना जांच किए ही मां की बात मान लेगा? आने वाले एपिसोड्स में यह तय होगा कि देव और वसुधा का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर एक बार फिर गलतफहमियों की भेंट चढ़ जाएगा। आपकी राय क्या है? यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।